नमस्कार। एम्बिशन क्लासेस शिवानी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं प्रसन्नजीत आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा जीके के अंदर हम सिरसा जिले के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले अगर सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा जिले की स्थापना है वो 1 सितंबर 1975 में हुई थी। तो सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 सितंबर 1975 को हुई थी। देखो, जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे 7 जिले बने। कौन कौन से 7 जिले थे? कागज, अमर, है, ये 1966 के अंदर बने थे। कागज, अमर, है। का से करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। जिस टाइम पे हरियाणा बना तब कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। कौन कौन से थे? करनाल, गुड़गांव, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। उसके बाद में 2 जिले और बने 72 के अंदर। कौन कौन से थे? भिवानी और सोनीपत। अब एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा काफी बार कि हरियाणा की स्थापना हुई तब कितने जिले बने थे, तो आंसर 7 था। और ये भी बने तब इनमें सबसे बड़ा जिला हिसार था। ठीक है। और 72 के अंदर कौन कौन से बने? भिवानी और सोनीपत। क्वेश्चन पूछा था एचएसएससी ने कि भिवानी के साथ में कौन से जिले की स्थापना हुई थी, तो भिवानी के साथ में सोनीपत जिले की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972। उसके बाद में 73 के अंदर बना कुरुक्षेत्र। 73 में कौन सा बना? कुरुक्षेत्र। 75 में बना सिरसा, जो कि आज हम करने लग रहे हैं। तो सिरसा कब बना था? 1 सितंबर 1975 को बना था। 79 में कौन सा बना? 79 में बना फरीदाबाद। 79 में कौन सा बना था? फरीदाबाद जिले की स्थापना हुई थी 79 के अंदर। उसके बाद में 4 बने। कौन कौन से थे? यारा के पंगे 1989 के अंदर। ये 4 जिले बने थे। कौन कौन से थे? यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। तो 1989 में कितने जिले बने थे? 4 जिले बने थे। और 4 जिले कौन कौन से थे? यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, डी ग्रुप के अंदर भी आपका क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा जिला है भिवानी का जिसकी स्थापना 2 बार हुई, तो आंसर क्या था? पानीपत आंसर था। पानीपत की 2 बार स्थापना हुई। पानीपत करनाल का हिस्सा हुआ करता था। तो पानीपत की स्थापना कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। उसके बाद में 95 के अंदर बना पंचकुला। पंचकुला सबसे छोटा जिला है जैसा हमें पता है। उसके बाद में 97 के अंदर 2 बने। कौन कौन से? एक बना आपका झज्जर, दूसरा बना फतेहाबाद। ये 2 जिले एक साथ में बने। फिर 2005 के अंदर बना मेवात। हालांकि मेवात की स्थापना 2004 में होगी थी सत्यमेवपुरम के नाम से। ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। लेकिन बाद में जैसे हुड्डा सरकार आती है, हुड्डा सरकार इसका मेव जाति की वजह से इसका नामकरण बदल के मेवात कर देते हैं। और हाल फिलहाल में 2016 के अंदर खट्टर सरकार ने मेवात का नाम बदल के नू कर दिया गया है। तो अभी मेवात को किसके नाम से जानते हैं हम? नू के नाम से जाना जाता है। 2008 में पलवल की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा। पलवल की स्थापना कब हुई? 2008 में कौन सा जिला बना? या फिर अंतिम जिला कौन सा था? 21वां जिला कौन सा था? एचएसएससी द्वारा काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या था? पलवल। और पलवल की स्थापना कब हुई? 2008 में। और अभी रिसेंट की बात करें तो 2016 में एक और बना चरखी दादरी। तो अभी 22वां जिला कौन सा जिला बना है? चरखी दादरी है। अब सरकार ने अभी हाल फिलहाल में घोषणा की है 23वां जिला बनाने की भी घोषणा करी है। ठीक है। और वो कौन सा बनेगा? गोहाना की घोषणा की है।
ये सरकार द्वारा घोषणा की गई है, कब तक लागू होती है कब तक नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं है। और वैसे सरकार ने घोषणा की है, क्या ये रेल में बन पाएगा कि नहीं ये आगे की बात है। तो सरकार द्वारा 23वां जिला बनाने की घोषणा कौन सी की गई है? गोहाना की घोषणा की गई है। तो यहां तक कोई डाउट है? जिस टाइम पे हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले बने थे, कागज, अमर है, करनाल, गुड़गांव, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक और हिसार। उसके बाद में 2 बने, भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत की एक साथ स्थापना हुई। उसके बाद में कुरुक्षेत्र बना, कुरुक्षेत्र के बाद में बना सिरसा, सिरसा के बाद में बना फरीदाबाद, फिर 4 बने, 11 के पंगे, यमुनानगर, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत। पानीपत की स्थापना कितनी बार हुई? 2 बार पानीपत की स्थापना हुई थी। HSSC द्वारा पूछा क्वेश्चन। फिर बना पंचकुला, पंचकुला के बाद में 2 फिर बने एक साथ में, झज्जर और फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में 2004 में सत्यमेवपुरम के नाम से एक नया जिला बनाया गया था ओम प्रकाश चौटाला द्वारा। लेकिन 2005 जैसे ही आया, 2005 में मेवात का नाम बदल के सत्यमेवपुरम का नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेवात। और अभी इसको किसके नाम से जाना जाता है? नू के नाम से जाना जाता है। 2008 में कौन सा जिला बना? पलवल जिला बनाया गया। और 2016 में कौन सा बना? चरखी दादरी। और 23वां जिला बनाने की घोषणा कौन सी की गई है? गोहाना जिले की घोषणा की गई है, 23वां जिला होगा। स्थापना के बाद में अब बात करते हैं इसकी मुख्यालय की। मुख्यालय, हेडक्वार्टर, सिरसा का हेडक्वार्टर सिरसा के अंदर ही है। अब देखो HSSC द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन, HSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ का कहां पर है? नारनौल। और मेवात का कहां है? नू के अंदर। हालांकि अब क्वेश्चन पूछते हैं नू का मुख्यालय कहां पर है? तो नू का मुख्यालय नू के अंदर ही है। मुख्यालय के बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो सिरसा का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया। याद रखना 2016 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल में कौन सा है सबसे बड़ा जिला? सबसे बड़ा जिला है सिरसा। अब अगर सबसे बड़ा जिला हो गया तो सबसे छोटा जिला की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है फरीदाबाद। फरीदाबाद है। कितना क्षेत्रफल है? 743 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, यह है 2016 के अनुसार सारा आंकड़ा। अगर आपसे 2011 के अनुसार पूछे तो 2011 के अनुसार बात करें तो 2011 के अनुसार सबसे बड़ा भिवानी हुआ करता था। अब 22वां जिला बनने के बाद में, भिवानी से चरखी दादरी हटने के बाद में अब सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला हो गया? सबसे बड़ा जिला हो गया सिरसा जिला, सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के बाद में तहसील, क्षेत्रफल के बाद में अगर पढ़े तो सिरसा की तहसील के बारे में बात करें तो सबसे पहले तहसील आती है, सिरसा खुद है। कौन कौन सी है? सिरसा, एक है डबवाली, एलनाबाद, नाथूसरी चोपटा, नाथूसरी चोपटा के बाद में है रानिया, कलावली और गोरीवाली। कलावली और गोरीवाली है, दोनों के दोनों उप तहसील है। दोनों के दोनों क्या है? उप तहसील है। अब HSSC द्वारा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रानिया किस जिले के अंतर्गत आता है, रतिया किस जिले के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। दारूहेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है, पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है, इंद्री से किसने इलेक्शन लड़ा, सबसे ज्यादा सैन्य अधिकारी कहाँ है, बावल से किसने इलेक्शन लड़ा। आप ये सब देखोगे तो सारी की सारी तहसील या उप तहसील है। और तहसील और उप तहसील मतलब प्रमुख शहर है, वही यहाँ की तहसील और उप तहसील है।
तो सिरसा जिला की अगर बात करें तो सिरसा की है, सिरसा खुद है, डबवाली है, एलनाबाद है, नाथूसरी चौपटा है, रानिया है, कलावली और गोरेवाली है। हालांकि कलावली और गोरेवाली उप तहसील है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगर हम डबवाली की बात करें ना, डबवाली है दूब और डाब। डबवाली के अंदर दूब और डाब सबसे ज्यादा होती थी, जिस वजह से दूब से तो बड़ा दुबवाली और डाब से बड़ा डाबवाली। दूब से क्या बना? दुबवाली, और डाब से क्या बना? डाबवाली। और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डबवाली नाम कर दिया गया। आगे एलनाबाद। आगे कौन सी है? एलनाबाद। अब एलनाबाद की बात करें तो एलनाबाद 1863 ईस्वी के अंदर, एलनाबाद के अंदर बाढ़ आ गई थी। कब? 1863 ईस्वी के अंदर एलनाबाद के अंदर बाढ़ आ गई थी, ये डूब गया था। तो उस टाइम पे वहां पर कमिश्नर थे, इसके कमिश्नर। ठीक है, इलाहाबाद में बाढ़ कब आई थी? इलाहाबाद के अंदर बाढ़ आई थी 1863 के अंदर, और कमिश्नर कौन थे? जे.एच. ओलिवर। जे.एच. ओलिवर उसके कमिश्नर थे। तो उन्होंने एक ऊंचा सा स्थान देके इस शहर को बसाया था इलाहाबाद का। और जे.एच. ओलिवर की पत्नी का नाम क्या था? एलना नाम था, और उसकी पत्नी के नाम पे ही इलाहाबाद बसा था जे.एच. ओलिवर कमिश्नर ने। हालांकि इलाहाबाद का पुराना नाम की बात करें, पुराना नाम खड़ियल। पुराना नाम क्या है? खड़ियल है। ऐसी धारणा है कि भी जे.एच. ओलिवर कमिश्नर थे, उनकी पत्नी एलना थी, एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, तो वहां के लोकल गांव के बंदों ने उनको पनाह दी थी खड़ियल गांव में, तो इसी वजह से इलाहाबाद को खड़ियल नाम रख दिया गया था। किसके द्वारा? ये कमिश्नर जे.एच. ओलिवर द्वारा। इलाहाबाद के बाद में रानिया की बात करें, रानिया है 14वीं ईस्वी के अंदर रायबिरू ने बसाया था। किसने बसाया था? रायबिरू द्वारा बसाया गया था। और इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है राजबपुर। रानिया को किसने बसाया था? रायबिरू ने बसाया था, और इसका पुराना नाम क्या है? राजबपुर नाम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? तहसील, उप तहसील एक साथ में पढ़ी है, सिरसा, डबवाली, इलाहाबाद, नाथूसरी चौपटा, रानिया, कलावली, गोरेवाली। डबवाली है दूब और डाब सबसे ज्यादा होते थे, दूबवाली और डबवाली नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल के डबवाली कर दिया गया। उसके बाद में इलाहाबाद है, इलाहाबाद का पुराना नाम खड़ियल था। जे.एच. ओलिवर, उसकी पत्नी थी एलना, उसके नाम से इसने इलाहाबाद को बसाया था। रानिया को 14वीं ईस्वी के अंदर रायबिरू ने बसाया था। किसने? रायबिरू ने बसाया था, और पुराना नाम क्या है? राजबपुर। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिरसा जिला, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है, और लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों का समय खराब न हो, उसको लेके हम एम्बिशन क्लासेस सिवानी के प्लेटफॉर्म पर आपको डेली हरियाणा जी के रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब सिरसा जिला है, अस्तित्व में आने से पहले सिरसा जिले के बारे में काफी धारणाएं थी। क्या थी? कि माना जाता है कि 1357 ईस्वी के अंदर, कब? 1357 ईस्वी के अंदर राजा सारस, कौन था? राजा सारस, राजा सारस द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? राजा सारस द्वारा बसाया गया था, और इसी की वजह से इसको सारस नगरी के नाम से या फिर सरस्वती नगर, सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता है सिरसा को। ये कुछ
दंत कथाएं हैं जो सिरसा के बारे में बताती है। कुछ दंत कथाओं के अनुसार अगर बात करें तो महाभारत के टाइम पे, महाभारत काल में सिरसा को सिरसुती के नाम से भी जानते थे, सिरसुती या फिर सिरसिका, सिरसिका के नाम से भी जाना जाता था। किसको? सिरसा को। दूसरा, महाभारत के समय में यह नुकुल का क्षेत्र हुआ करता था, नुकुल का क्षेत्र है। और काफी प्रमाण मिलते हैं हमें सिरसा के बारे में। कुछ प्रमाण की बात करें तो सिरसा का वर्णन है, पाणिनि ऋषि था, पाणिनि ऋषि, और पाणिनि ऋषि ने एक अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी थी। ये क्या है? ये संस्कृत व्याकरण है। इसके अंदर भी सिरसा का वर्णन मिलता है हमें, अष्टाध्यायी के अंदर। और एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, दिव्यवदान, इसके अंदर भी सिरसा का वर्णन मिलता है। तो सिरसा का वर्णन हमें किस किस से मिलता है? एक पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक से मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ है दिव्यवदान, उसके अंदर भी सिरसा के बारे में हमें वर्णन मिलता है। एक और वर्णन मिलता है 1330 ईस्वी के अंदर मुल्तान से एक अरबी यात्री आया था, और सबको पता वो अरबी यात्री कौन था? वो अरबी यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भी सिरसा के नाम से वर्णन किया था। वो यहां पर इसने पनाह ली थी, उसने जिक्र किया है इसके बारे में भी, ऐसे करके कोई एक सिरसा नाम का, सिरसा नाम का एक शहर है, और इब्न बतूता ने भी इसके बारे में वर्णन किया था। 1398 के अंदर तैमूरलंग ने आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण किया था इसमें? तैमूरलंग ने आक्रमण किया। और तैमूरलंग सिरसा से होते हुए फतेहाबाद टोहाना आगे बढ़ गया था। कहां चला गया था ये सिरसा से होते हुए फतेहाबाद टोहाना ऐसे आगे बढ़ गया था, और काफी मारकाट की थी तैमूर ने। कुछ ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद गोरी के बारे में हमने सबने पढ़ा है। मोहम्मद गोरी कौन था? मोहम्मद गोरी, जी हाँ, मोहम्मद गोरी वही जिसने किसका युद्ध लड़ा था? तराइन का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ में। और मानना ऐसा, दंत कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी को 2 बार ही हराया था। किसने? उस टाइम पे महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को 2 बार ही हराया था। और कुछ धारणाएं ऐसी भी हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहीं पर अंधा किया था। कहा गया था? सिरसा के अंदर अंधा किया था। ये कुछ धारणाएं हैं जो मानी जाती है सिरसा के बारे में। तो सिरसा किसने बसाया? 1357 ईस्वी में राजा सारस द्वारा बसाया गया था, और राजा सारस के नाम पे ही इसको किसके नाम से जानते हैं बच्चों? इसको सारस की नगरी या सारस नगर के नाम से और सरस्वती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी बताती है कि महाभारत के समय में ये किसका क्षेत्र हुआ करता? नुकुल का क्षेत्र हुआ करता था। और इसका वर्णन हमें अष्टाध्यायी की पाणिनि और बौद्ध ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अंदर इसका हमें वर्णन मिलता है। यहां तक लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। अब आगे बढ़ते हैं। नदी की बात करें तो यहां पर प्रमुख नदी घग्गर नदी प्रमुख नदी है। घग्गर नदी प्रमुख नदी है। अब देखो, घग्गर नदी है हिमाचल प्रदेश के डगसई से निकल के आती है।
कहां से निकल के आती है? हिमाचल प्रदेश के दगसाई से निकल के आती है। और हाल फिलहाल में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हरियाणा और इंडिया ने घोषणा कर दी है कि 500 मीटर का दायरा घग्गर नदी का पानी पीने लायक नहीं है। रिसेंट की अगर बात करें तो घग्गर नदी का पानी 500 मीटर के इर्द गिर्द का पानी है वो पीने लायक नहीं है, प्रदूषित नदी होगी ही ये। और ये मौसमी नदी है, कौन सी? घग्गर नदी। और हरियाणा के अंदर नदियों की बात करें, ये हरियाणा का मैप बना लेते हैं, थोड़ा सा वैसे ही रफली डायग्राम बनाते हैं हम। ये है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ठीक है, कौन कौन सा है? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। यहां पर वैसे देखोगे तो कौन सी पहाड़ियां मिलती है? शिवालिक की पहाड़ियां मिलती है भाई। कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की। और पूरा हरियाणा में कौन सी पहाड़ियां मिलती है? अरावली की पहाड़ियां मिलती है। आज शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों से 4 प्रमुख नदियां हैं। वो कौन कौन सी है? मैं रस का घूंट पी गया। कौन कौन सी है? मैं से मारकंडा, सरस्वती, घग्गर, टांगरी। ये 4 नदियां हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकल के आती है। कौन कौन सी है? मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। अब देखो, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा, यमुना नदी से पूछा कि पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है। इनमें से नित्य वाहिनी सदानीर नदी कौन सी है? यमुना नदी है। आपसे इंदौरी के बारे में पूछा गया था। हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं 2 भागों में डिवाइड है, एक शिवालिक क्षेत्र की और एक अरावली क्षेत्र की नदियों के अंदर 2 भागों में डिवाइड करें, अपवा तंत्री, उपवा तंत्री से। अब शिवालिक क्षेत्र से मैंने बताया कौन कौन सी है? मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। ये शिवालिक क्षेत्र से आती है। अगर बात करें, अगर दूसरी पूरी नदियों की बात करें तो और कौन सी है? याद करने के लिए ट्रिक है, कबीर दास का दोहा, इतना घटिया कि शर्म आ जाए। ये प्रमुख नदियां है हरियाणा की, इसके अंदर है। अब देखो, पहले 4 हम इन्हीं को लगा लेते हैं। कौन कौन सी है? घैसे, घग्गर, टांगरी, सरस्वती, मारकंडा। और कौन सी है? मारकंडा। ये शिवालिक क्षेत्र से है। अब मैं इसमें एक नदी और जोड़ देता हूं। इसमें एक नदी कौन सी जोड़ता हूं? यमुना नदी और जोड़ता हूं। कौन सी? यमुना। हालांकि यमुना नदी शिवालिक क्षेत्र से नहीं निकल के आती, यमुनोत्री से निकल के आती है। और यमुनोत्री से निकल के हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर कलेसर जगह है, कलेसर। और कलेसर से हरियाणा में एंटर करिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने बाद में ताजेवाड़ा है। कौन सी जगह है? ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा से 2 भागों में डिवाइड होती है, पश्चिमी यमुना लिंक नहर और पूर्वी यमुना लिंक नहर, 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब बात करें इसके बारे में तो कलेसर से एंटर करती है। कलेसर से कहां पर एंटर करेगी? यमुनानगर में एंटर करती है। और ताजेवाड़ा से 2 भागों में डिवाइड होती है। और कौन सी है? कृष्णावती नदी है, दोहन नदी है, इंदौरी नदी है और साहिबी नदी है। ये सारी की सारी नदी, जितनी भी नदियां हैं, साहिबी, कृष्णावती, दोहन और इंदौरी, ये सारी की सारी नदियां हैं कहां पर बहती है भाई? ये सारी सारे अरावली क्षेत्र की नदियां हैं। तो हमने याद किया कि कबीर दास का दोहा इतना घटिया कि शर्म आ जाए। तो कौन कौन सी नदियां हैं? साहिबी, कृष्णावती, दोहन, इंदौरी, घग्गर, टांगरी, यमुनानगर, सरस्वती और मारकंडा। अब क्वेश्चन पूछो, देखो मारकंडी का क्वेश्चन था, टांगरी। टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है। यह आपसे क्वेश्चन, मारकंडा घग्गर की सहायक। डी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन था कि टांगरी किसकी सहायक नदी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि इंदौरी का उद्गम स्थान, मेवात से आपका पता है, इंदौर आपका आंसर आने लग रहा है। दूसरा एक बात और याद रखना कि घग्गर नदी है ना, यहां पर घग्गर नदी और हाकड़ा नदी, ये दोनों नदियां एक बांध बनाती है यहां पर। और वो बांध कौन सा है? वो बांध है ओट्टू बांध। कौन सा बांध बनाती है? ओट्टू बांध बनाती है। ठीक है। और हरियाणा का सबसे निचला स्तर वो कौन सा है? यहीं पर एक दलदल है, दलदल।
कौन सा है? अन्नकाई दलदल। और ये कितना ऊंचा है भाई? समुद्र तल से मात्र 200 मीटर ऊंचा है। सबसे नीचा स्तर हरियाणा के अंदर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। यहां तक हमने अभी प्रमुख नदियां की है और प्रमुख नदियों के बारे में हमने किया अभी तक। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? आप नदियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले ले तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें यहां पर एमपी, एमएलए, नेशनल हाईवे और प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें। अगर एमपी की बात करें तो सुनीता दुग्गल यहां से एमपी है। कौन एमपी है? सुनीता दुग्गल। ये आरक्षित सीट है, यहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है सिरसा से। एमएलए की बात करें तो सिरसा से, प्रॉपर सिरसा से है गोपाल कांडा। हरियाणा लोक हित पार्टी 2014 में बनाई थी इन्होंने। नेशनल हाईवे पुराना डाटा की बात करें तो 10 था, अभी रिसेंटली कौन सा है? 9। और प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिरसा का सिरसा ही है। अब आगे बढ़ते देखते हैं। एमपी की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा के कितने एमपी है भाई? लोकसभा के हरियाणा में 10 और राज्यसभा के कितने हैं? 5। टोटल सांसद कितने हो गए? 15। हरियाणा के अंदर टोटल सांसद कितने हैं? 15 टोटल सांसद है। अब लोकसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा में 2 सीटें आरक्षित है, रिजर्व्ड कैटेगरी की है। कौन कौन सी है? अंबाला और सिरसा। कौन कौन सी 2 आरक्षित सीटें हैं? अंबाला और सिरसा, दोनों की दोनों आरक्षित सीटें हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ था कि इनमें से हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी आरक्षित है? 2। राज्यसभा सांसद कितने हैं? 5। लोकसभा सांसद कितने हैं? 10। अब एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी सीट आरक्षित सीट नहीं है? ऑप्शन आपके पास में दे रखी है एचएसएससी ने, सिरसा, अंबाला, गुड़गांव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर था गुड़गांव आरक्षित सीट नहीं है। अब अंबाला से कौन है? अंबाला से है रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया। और सिरसा से अभी बताया था सुनीता दुग्गल। रतनलाल कटारिया को मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय दे रखा है, जल शक्ति मंत्रालय है, और ये राज्य मंत्री है। यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो गजेंद्र सिंह है, जो यूनियन मिनिस्टर है यहां पर। क्वेश्चन है कि अभी कौन सी लोकसभा है? तो कौन सी लोकसभा चली भैया? 17वीं लोकसभा चल रही है। और 17वीं लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित है, अंबाला और सिरसा। एमएलए की बात करें तो ये कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा? 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा में 9 महिला सदस्य और 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं। और सिरसा जिला की अगर एमएलए की बात करें, सिरसा जिले के अंदर कौन कौन सी आती है? एक खुद सिरसा आती है। सिरसा जिला से कौन कौन सी सीटें हैं? एक खुद सिरसा है। सिरसा के बाद में है ऐलनाबाद, डबवाड़ी, कलावली, ठीक है, रानिया। अब सिरसा से कौन है? सिरसा से बताया था मैंने गोपाल कांडा। गोपाल कांडा ने अभी खट्टर सरकार में अपना समर्थन भी दिया था। इन्होंने हरियाणा लोक हित पार्टी बनाई थी 2014 के अंदर, गोपाल कांडा ने, ठीक है। और ऐलनाबाद की बात करें, ऐलनाबाद से है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला, देखो अभय सिंह चौटाला है 13वीं विधानसभा के अंदर, 13वीं विधानसभा में नेता विपक्ष थे। कौन से थे? नेता
विपक्ष थे 13वीं विधानसभा के अंदर। और हरियाणा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेता विपक्ष को कम सीट होने की वजह से या अल्पमत में आने की वजह से सीट छोड़नी पड़ी। वो पहली बार वो अभय सिंह चौटाला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी नाम की पार्टी बनाई थी और सारे जितने भी इनेलो के बंदे थे सारे पार्टी छोड़ के कहां चले गए थे, अपने जेजेपी के अंदर उन्हें दामन थाम लिया था। इस वजह से अल्पमत में होने की वजह से अभय सिंह चौटाला को नेता विपक्ष का पद छोड़ना पड़ा। हाल फिलहाल में अगर बात करें नेता विपक्ष की, तो अभी कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो नेता विपक्ष से है। डबवाली की बात करें तो डबवाली से अमित सिहाग, ये भी चौटाला फैमिली से ही है। अमित सिहाग डबवाली से। कलावाड़ी से बात करें, कलावाड़ी के कौन है? शीशपाल सिंह कलावाड़ी से है। याद रखना ये आरक्षित सीटें हैं, 17 सीट है। उस 17 सीट में से एक सीट कौन सी है? कलावाड़ी की है। कौन सी सीट है? कलावाड़ी की सीट है। और रानिया से कौन है? रणजीत सिंह इनेलो से ही, ये भी रणजीत सिंह। ये सारे के सारे यहां से एमएलए हैं। कितने एमएलए हैं? 90 एमएलए है हमारे यहां पर। हरियाणा विधानसभा में कितने एमएलए हैं? 90 एमएलए हैं। कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। कितने महिला सदस्य? महिला सदस्य की अगर बात करें तो 9 महिला सदस्य। और आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीटें 17 सीटें आरक्षित सीटों में आती। बात करें नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो पुराना डाटा के हिसाब से 10 था और अभी रिसेंटली बात करें तो कौन सा जाता है? 9 नेशनल हाईवे जाता है। आप दिल्ली से चलो और दिल्ली से आप जैसे ही बैठते हो तो बहादुरगढ़, रोहतक, मैन, आसी, इसार, फतेहाबाद, सिरसा से डबवाली होते हुए निकलोगे तो नेशनल हाईवे 9 पे चल रहे हो। नेशनल हाईवे 9 की कुल लंबाई हरियाणा के अंदर कितनी है? 313 किलोमीटर कुल लंबाई है, ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है। अब नेशनल हाईवे से क्वेश्चन क्या पूछा था? आपसे पहली बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे कोई भी नेशनल हाईवे नहीं जाता? कौन सा है? वो महेंद्रगढ़ था जिसे कोई भी नेशनल हाईवे नहीं जाता था। हालांकि अब 148B, 152D नेशनल हाईवे निकलते हैं महेंद्रगढ़ से। ठीक है। उसके बाद में अंबाला कौन से नेशनल हाईवे पर है? अंबाला नेशनल हाईवे 1 पर था। आपसे पूछा गया था KMP, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है एक। ठीक है। इसकी इतनी लंबाई है। एक है KGP, 135 किलोमीटर लंबा है KGP। कुंडली गाजियाबाद पलवल सबसे हाईटेक है। सरकार ने घोषणा की कि हर 2 किलोमीटर पे गांव बसाए जाएंगे, पंचग्राम नाम से उनका नाम रखा जाएगा। सरकार ने, हमारा हाईटेक KGP है। क्वेश्चन पूछा कुंडली मानेसर कहां तक जाता है? पलवल तक जाता है। ये सारे नेशनल हाईवे के बारे में क्वेश्चन है जो HSSC द्वारा पूछे गए थे। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आप जयपुर से वाया धारुएड़ा कहां पर है? धारुएड़ा रेवाड़ी के अंदर है। किस लिए फेमस है? हीरो होंडा मोटर कॉर्प की वजह से फेमस है। आप वाया जयपुर से वाया धारुएड़ा होके आप दिल्ली जा रहे तो कौन से नेशनल हाईवे पर चल रहे हो आप? अभी के हिसाब से नेशनल हाईवे 48 पर चल रहे हो। ठीक। प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ का? सिरसा का। सिरसा ही प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अब देखो हरियाणा के अंदर 1873 में ट्रेन चली थी भी। कब चली थी? 1873 में। दिल्ली रेवाड़ी वाला एरिया था जहां पर हमारे ट्रेन चलाई गई थी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी सबसे पुराना रेलवे स्टेशन आता है। और बात करें सबसे व्यस्ततम, तो सबसे व्यस्ततम आता है अंबाला। अंबाला रेलवे स्टेशन सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक आता है हमारा। हरियाणा की बात करें अभी हम। पहली बार CNG ट्रेन भी चली थी जनवरी 2015। सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई थी। ये रेवाड़ी से वाया रेवाड़ी होके झज्जर से निकाली थी और कहां पहुंची थी? ये पहुंची थी रोहतक। पहली बार CNG ट्रेन चली थी जनवरी 2015 को। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हुआ करते थे और सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखा के रेवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर होके CNG ट्रेन चले। अब देखो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मीथेन गैस, CH4 के नाम से जानते हैं। मीथेन गैस प्रमुख उपघटक है। तो ये था हमारा हरियाणा के बारे में। अब एक क्वेश्चन और था कि हरियाणा का कौन सा जिला जहां से रेलवे लाइन नहीं है? वो मेवात। इनकम टैक्स क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर क्वेश्चन था कि मेवात से कोई भी रेलवे लाइन नहीं जाती हमारे। और
क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल फिलहाल में अगर बात करें हरियाणा की इंडिया की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी ट्रेन कौन सी है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बढ़ते आगे। एक दो दिन के बाद में आपके पास में शेड्यूल मिल जाएगा, आपको लाइव क्लासेस का शेड्यूल दे दिया जाएगा। इस टाइम पे लाइव क्लासेस इसकी है, या मैथ की कब है, हिस्ट्री की कब है, ज्योग्राफी कब है, आपके पास में सारे शेड्यूल डाल दिए जाएंगे। लाइव क्लासेस के लिए आप लाइव भी देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म एम्बिशन क्लासेस शिवानी के नाम से एक प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप जाके इसको देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सिरसा है, सिरसा को हम किसके नाम से भी जानते हैं? सिरसा को सरस्वती नगर के नाम से भी जानते हैं, वन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वन नगरी के नाम से भी जानते हैं, और किसके? साहित्यिक नगरी, साहित्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, और संतों की नगरी, किसकी नगरी? संतों की नगरी। अब यहां पर राम रहीम की वजह से नहीं हो सकता, ठीक है, कभी बोलो कि राम रहीम की वजह से संतों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और एक बात यार, राम रहीम से बात याद आई कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा कहा, ये भी सिरसा के अंदर है, डेरा सच्चा सौदा। और डेरा सच्चा सौदा 1946 के अंदर बना था। कब बना था? 1946 के अंदर। कौन है इसके अभी? वो गुरमीत राम रहीम, जिसको अभी जेल हो चुकी है, गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा। तो सिरसा को सरस्वती नगर, वन नगरी, साहित्य नगरी, संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या है कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव वो भी सिरसा का ही है, नीलावली। ये कहां पर है? ये सिरसा के अंदर है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बना था नीलावली। अगर बात करें पहला वाईफाई, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव है तो वो है जुगलान। जुगलान कहां पर है? जुगलान, जुगलान हिसार के अंदर है, जहां पर ओम इंस्टीट्यूट भी है, जिसको यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया है। वाईफाई हॉटस्पॉट गांव की बात करें, वाईफाई हॉटस्पॉट गांव पहला हरियाणा का तो वो है गुमथला गड्डू। गुमथला गड्डू कहां का? कुरुक्षेत्र का है। ठीक है, ये पहला कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली। वो कहां का है? सिरसा का है। और वाईफाई हॉटस्पॉट गांव जुगलान है। जुगलान कहां पर? हिसार के अंदर। सॉरी, वाईफाई गांव है जुगलान, और वाईफाई हॉटस्पॉट कौन सा है? गुमथला गड्डू है। सबसे ज्यादा गौशाला, सबसे ज्यादा यहीं पर है। कहां है? सिरसा के अंदर ही है। कितनी है भाई सिरसा के अंदर गौशाला की बात करें तो 78 गौशालाएं हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं गायें सबसे ज्यादा। कहां है? सिरसा के अंदर है। इसके साथ में खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त पहला जिला कौन सा है? पहला जिला ये भी सिरसा ही है। कौन सा है? सिरसा। अगर राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है भाई? सिक्किम राज्य है। इंडिया के अंदर स्टेट की बात करें सबसे पहला ये था। दूसरा सिरसा और महेंद्रगढ़, सिरसा और महेंद्रगढ़ है। आपको पता है कि 2006 के अंदर मनरेगा चली थी। 2006 में क्या चली थी? मनरेगा। तो मनरेगा के तहत पहले दो जिले जो चुने गए थे वो सिरसा और कौन कौन से चुने गए थे? महेंद्रगढ़ को ही इसके तहत चुना गया था। दूसरा, एक यहां पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2 अप्रैल 2003 को बनी थी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। और
इसके अगर राज्यपाल की बात करें, चांसलर की बात करें तो सॉरी, इसके चांसलर की बात करें तो कौन है? राज्यपाल है। और वाइस चांसलर की बात करें तो वाइस चांसलर हाल फिलहाल में कौन है? राजवीर सिंह सोलंकी। राजवीर सिंह सोलंकी इसके कौन है? वाइस चांसलर। और याद रखना 90.4 एक एफएम रेडियो चलाया है सीडेल यूनिवर्सिटी प्लस में कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा। इन दोनों ने मिलकर 90.4 एक रेडियो एफएम चलाया है, किसानों से संबंधित है। ये भी सारा का सारा किसके है? सीडीएलयू यूनिवर्सिटी और कपास अनुसंधान केंद्र द्वारा दोनों ने मिलकर इसको चलाया है। आप यहां तक नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचएसएससी के अनुसार। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए। आप एक गीता जुत्सी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि आपका इसका जूही चावला, आपसे पंडित जसराज के बारे में पूछा गया, साइना नेहवाल के बारे में पूछा गया होगा आपसे। काफी बार सोनू निगम, ऋचा चड्डा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा, सतीश कौशिक का आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा। व्यक्ति विशेष की बात करें, सबसे पहले यहां पर आता ताऊ देवीलाल। ताऊ देवीलाल सबसे पहले व्यक्ति विशेष की बात करें तो ताऊ देवीलाल। तेजाखेड़ा गांव से संबंध है इनका, तेजाखेड़ा, ठीक है। और ताऊ देवीलाल की अगर बात करें तो ताऊ देवीलाल है, ताऊ देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1915 को इनका जन्म हुआ था। ताऊ देवीलाल का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें, मृत्यु की बात, ये तो इनका है जन्म, और मृत्यु की बात करें, मृत्यु हुई है इनकी 6 अप्रैल 2001 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और याद रखना 1989 और 90 से इस बीच में दो बारी क्या बने? ये 2 बारी उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। कौन थे वो? चौधरी देवी लाल थे, जो 2 बारी क्या बन चुके हैं? उप प्रधानमंत्री बन चुके। इन्होंने एक नारा दिया था, लोक लाज से चलता है, लोक लाज से चलता है। ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था, ताऊ देवीलाल। और इन्होंने 1996 के अंदर INLD, इंडियन नेशनल लोकदल नाम से एक पार्टी की स्थापना की थी। ये किसने की थी? ताऊ देवीलाल द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में आता है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। 5 बारी सीएम रह चुके हैं, सबसे ज्यादा सीएम 5 बारी सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद में आपका आता है अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला। फिर आता आपके पास में दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला रिसेंटली अभी डिप्टी सीएम है, हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। और ये दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है। किसके? टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष बना रखे हैं दुष्यंत चौटाला में। उसके बाद में दिग्विजय चौटाला है, नैना चौटाला है। काफी, मतलब आप चौटाला परिवार इसके अंदर व्यक्ति विशेष के अंदर पूरा कर सकते हो, चौटाला परिवार। इसके बाद में आगे बढ़े तो शंकर जादूगर काफी प्रमुख फेमस है। शंकर जादूगर कहां से है? एलनाबाद से है। कहां से? ये एलनाबाद से आते हैं शंकर जादूगर के बाद में बात करें तो सुनील ग्रोवर कौन है? सुनील ग्रोवर को सभी जानते हो, कौन है ये? जो कपिल के अंदर, कॉमेडी नाइट्स के अंदर गुत्थी बनता था। क्या बनते थे? गुत्थी। ये डबवाली से है,
कपिल के शो के अंदर थे सुनील ग्रोवर, ये भी हरियाणा के सिरसा से संबंधित रखते हैं सुनील ग्रोवर। सुनील ग्रोवर के बाद में प्रोफेसर गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल क्या है अभी? ये राज्यपाल है, गवर्नर है किसके? उड़ीसा के। हाल फिलहाल में राज्यपाल बना रखा प्रोफेसर गणेशी लाल को। उसके बाद में अगर बात करें तो आता है चांदबाई। चांदबाई, चांदबाई कौन थी भाई? पहली महिला सत्याग्रही। ठीक है, पहली महिला सत्याग्रही। चांदबाई का भी संबंध यही से भी है। बरिंदर सरना ये क्रिकेटर है। ठीक है, बरिंदर सरना भी इसी से संबंधित है, क्रिकेटर है। और कौन है? जगदीश नेहरा। जगदीश नेहरा क्या है? ये फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हमारे, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जगदीश नेहरा भी। और कौन है? सतवंत कौर, ये एक्टर है। सतवंत कौर कौन है? एक्टर। और कौन है? और है सविता पूनिया। व्यक्ति विशेष की बात करें तो कौन आती है? सविता पूनिया। 2016 में रियो ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने। और सविता पूनिया को हाल फिलहाल में सिरसा जिले का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है इसको। किसको बना रखा है? सुनीता पूनिया को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भी सिरसा जिले की ब्रांड एम्बेसडर यही है, सविता पूनिया। ये था हमारे पास में व्यक्ति विशेष। यहां तक आप लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते अब। सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिरसा के अंदर अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। और याद रखना, अबूब शहर वन्यजीव हरियाणा का सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा का। क्षेत्रफल की बात करें अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में अगर बात करते हैं तो यह है 11,530 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर आपका ये फैला हुआ है। ये इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल है। और ये क्या है? सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर है। अब सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है कुरुक्षेत्र का छिलचिला सबसे छोटा है। कुरुक्षेत्र का ही सबसे छोटा। आप देखो, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है, ये किसके लिए प्रमुख है, फेमस है? ये काला तितर की वजह से। और काला तितर रेस्ट हाउस भी यहीं पर है। HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, काला तितर रेस्ट हाउस। हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर जितने भी रेस्ट हाउस है, सभी रेस्ट हाउसों के नाम किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा डबचिक, आपसे पूछा रेड रॉबिन, डेरेंगो, स्काई लार्क, ब्लूजे, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे। काला तितर, हरियल, कोयल, ये सारे HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। काला तितर रेस्ट हाउस। एक यहां पर ओड्डा नाम का गांव है, वहां पर 3 लाख का पंखा लगाया है। ओड्डा गांव के गुरुद्वारा है, ओड्डा गांव के गुरुद्वारे में। ठीक है, काफी बड़ा और महंगा है ये, गुरुद्वारे के अंदर लगवाया गया, ओड्डा गांव के अंदर है। यहां तक कोई डाउट है? आप अभी तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। दूसरा एक चीज बची थी कि सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा में 3 एयरफोर्स स्टेशन है। एक तो आपका अंबाला है, एक आपका गुड़गांव है, एक आपका सिरसा है। तो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है
कब बना था? 1964 के अंदर सिरसा एयरफोर्स स्टेशन बना था। और डबवाली हमने पहले पढ़ा था, डबवाली है, डबवाली दूबवाली या फिर डाबवाली के नाम से प्रमुख था। और यहां पर यह किस लिए फेमस है? हंटर जीप, हंटर जीप का निर्माण सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। किस लिए प्रमुख है डबवाली? हंटर जीप के निर्माण के लिए भी ये फेमस है। और क्या है? हरियाणा की अगर बात करें सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र यही है, सबसे ज्यादा सिंचाई वाला क्षेत्र। अब सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तो याद रखना सिरसा के अंदर गेहूं और कपास सबसे ज्यादा होते हैं, फर्स्ट है उत्पादन में। किस चीज में? गेहूं और कपास के अंदर सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर उत्पादन होता है। हालांकि कॉटन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जाना जाता है। यहां तक कोई डाउट है? आप यहां तक लिख ले, अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी भी, ठीक है? लिख ले जल्दी, रफ कर दे। आगे बढ़ते हैं। बात करें 1857 के विद्रोह की, 1857 की क्रांति की बात करें तो याद रखना कि हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति का बिगुल अंबाला कैंट से बजा था, ये सबको पता हो। श्याम सिंह था जिसने इसके बारे में बता दिया था, अंग्रेजों को बता दिया था, श्याम सिंह था। तो 1857 की क्रांतिकारी की बात करें सिरसा के अंदर तो सिरसा से 1857 क्रांतिकारी नेता था नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान, कहीं पर आपको खान मिलेगा, कहीं पर खां मिलेगा। ये सिया और सुन्नी धर्म से है मुस्लिम के, इसलिए किसी का खान और खा है। तो हमें याद करना कि 1857 क्रांति का जो सिरसा से प्रतिनिधित्व करने वाले बंदे थे नूर मोहम्मद खान। एक आई थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिरसा के अंदर विद्रोह करने का 1818 ईस्वी में जाबित खान ने, किसने? जाबित खान ने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद में अगर बात करें, मंजियाना परियोजना भी यहीं पर शुरू हुई थी। मंजियाना परियोजना, मंजियाना परियोजना है एक तो इजराइल की सहायता से शुरू की गई है। बागवानी, मंजियाना किससे संबंधित है? बागवानी से। इजराइल की सहायता से शुरुआत की गई और अगस्त 2013 के अंदर, 2013 में कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसको शुरू करवाया था इजराइल की मदद से। और इसका बजट कितना था? इसका बजट था 9.70 करोड़ रुपए का इसका बजट था। अगली जो क्लास होगी सिरसा जिले की करंट जीके होगी, ठीक है? हर एक दिन एक जिला और फिर उसके अगले दिन उसकी करंट जीके, उसके बाद में हम ऑल इंडिया लेवल की करंट जीके भी करेंगे साथ साथ में। अब लास्ट जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक हमारा इसका डाटा। अगर इसकी जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 12,95,189, अप्रोक्सीमेटली 13 लाख आप कर सकते हो। कितनी है? 13। इसके अंदर भी मेल फीमेल की बात करें तो 682,582 ये मेल है और फीमेल की बात करें तो 612,607 ये फीमेल है। अब वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितने प्रतिशत? तो वृद्धि दर की बात करें तो 15.99% वृद्धि दर भी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 303। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात कितना है इसका? 897। और साक्षरता दर की बात करें
तो 6882, जिसमें से 76.43 मेल और फीमेल है 60.40 फीमेल। ये सारा का सारा डाटा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा है, ऑफिशियल डाटा है आपका, और 2011 सेंसक्स के अनुसार डाटा है आपका। अब इसमें भी बात करें, देखो जनसंख्या की दृष्टि में अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज्यादा है फरीदाबाद की है, लगभग 18 लाख है। और सबसे कम किसकी है भाई? पंचकुला की कितनी है? 5 लाख। राउंड ऑफ में है, एग्जैक्ट डाटा हम नहीं उठा रहे यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर, तो फरीदाबाद में ओबियसली है, 9 लाख के प्लस ही है फरीदाबाद के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं। तो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद 18 लाख, और सबसे छोटा पंचकुला। अब वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि यानी कि दशकीय वृद्धि है, 10 साल के अंदर, सेंसेक्स 10 साल में एक बार होता है, 10 साल के अंदर वृद्धि सबसे ज्यादा किसकी हुई है? अगर वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है गुड़गांव की 73.96%। ये किसकी है? ये गुरुग्राम की है, इतनी प्रतिशत बढ़ गई है। और सबसे कम बात करें तो 8.09 है, ये झज्जर की है जो सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी है? गुड़गांव की है, और सबसे कम किसकी है? झज्जर की सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की बात करें ना, तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा काका भाई 2442, ये फरीदाबाद का ही है। किसका है? फरीदाबाद का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम सिरसा का। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम किसका है? सिरसा का ही सबसे बड़ा कम घनत्व है। लिंग अनुपात की बात करें, लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पड़े तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है मेवात। मेवात का कितना है? 907। और सबसे कम किसका है? गुड़गांव का। किसका है? गुरुग्राम का। पढ़े लिखे की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, साक्षरता दर सबसे ज्यादा, अगर पढ़े की बात करें, साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है वो है गुड़गांव में 84.70, ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है गुरुग्राम में। और सबसे कम पढ़े लिखे की बात करें तो सबसे कम पढ़े लिखे है 54.08, और ये कहां पर है? ये है मेवात। अब रही बात पुरुषों की, मेल था भैया सॉरी, पुरुषों की बात करें तो सबसे ज्यादा पुरुष काके पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी के सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, वो है 91.44। और सबसे कम काके है? ये मेवात के है सबसे कम पढ़े लिखे, 69.94% मेवात के पढ़े लिखे हैं। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की है? ये है 77.98, ये है गुड़गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। और सबसे कम की बात करें तो ये मेवात की महिलाएं है सबसे कम पढ़ी लिखी है, वो है 36.60। इतनी। ये सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि जनसंख्या की बात करें सिरसा की तो 12 लाख, करीब 13 लाख के करीब है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? फरीदाबाद की। और सबसे कम पंचकुला की है। वृद्धि दर की बात करें तो कितना है? करीब 16%, 15.99% है यहाँ की, किसके? सिरसा की वृद्धि दर 10 साल के। सबसे ज्यादा वृद्धि दर गुड़गांव की, सबसे कम झज्जर की। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? सबसे कम सिरसा का। और सबसे ज्यादा किसका है? फरीदाबाद का है, 2442। लिंग अनुपात की बात करें तो मेवात का 907 सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका है? गुड़गांव का सबसे कम है। साक्षरता दर पढ़े लिखे सबसे ज्यादा गुड़गांव में और सबसे कम मेवात में। पुरुषों की बात करें सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े हुए हैं रेवाड़ी के और सबसे कम मेवात के। महिलाओं की बात करें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है गुड़गांव की और सबसे कम मेवात। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।